यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संस्थाएं पूर्ण रूप से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, न कि किसी व्यक्ति, समुदाय या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कृपया इसे एक फिक्शनल थ्रिलर के रूप में लें। धन्यवाद। आरव एक ऊंचाई पर बैठा था। उसके नीचे नई बनी दुनिया की झलक थी। नदियां बह रही थी, आकाश गहरा नीला था और दूर दूर तक नई सभ्यताएं उभर रही थी। लेकिन उसकी आंखों में हलचल थी। ग्रेटर दैन शक्ति की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि वो खत्म होती है, बल्कि ये कि अगर समय पर सौंपा न जाए तो वह खुद को निगल जाती है। नई प्रणाली का बीज। उसने अपनी हथेली खोली। सिस्टम कोर अब निष्क्रिय नहीं थे। वे आपस में घूमते हुए एक नई आकृति में बदलने लगे। ग्रेटर दैन सिस्टम सीड क्रिएटर मोड एक्टिवेटेड। ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर प्रोटोकॉल इनिशियलाइजेशन। आरव को एक उत्तराधिकारी चुनना था, पर प्रश्न ये था किसे। चयन की शर्तें। प्रणाली ने अपने आप विकल्प दिखाने शुरू किए। ग्रेटर दैन ऑप्शन 1 रिवन, एक बागी योद्धा जिसने कभी आरव को मारने की कसम खाई थी। ऑप्शन 2 आशी, एक अनाथ लड़की जिसके पास कोई शक्ति नहीं लेकिन साहस है। ऑप्शन 3 वैराज, एक रहस्यमय साथ जो समय में चलकर आया है। काया ने धीरे से कहा, अगर तुम गलती से गलत को चुनो तो ये पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है। आरव ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ आंखें बंद की। तीनों की परीक्षा। तीनों को बुलाया गया एक छिपे हुए क्षेत्र में, विवेक क्षेत्र, जहां निर्णय बाहरी शक्ति से नहीं, आत्मा की गहराई से होता है। स्मॉल डायमंड रिबन। उसने अपनी तलवार हवा में घुमाए और कहा, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं अपने अतीत को मिटा सकूं। आरव ने उससे पूछा, अगर मैं तुझे शक्ति दे दूं, तू क्या बनाएगा? मैं अपने नाम का साम्राज्य बनाऊंगा। ग्रेटर दैन प्रोजेक्टेड उद्देश्य आत्मकेंद्रित है। स्मॉल डायमंड आशी। वो चुपचाप खड़ी रही। उसके पास न तो हथियार था न तकनीक, सिर्फ आंखों में सच्चाई थी। आरव ने पूछा, अगर तुम्हें ये प्रणाली दी जाए तो क्या करोगी? मैं पहले सीखूंगी, फिर बांटूंगी। मुझे नहीं पता क्या बनना है, पर मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगी। ग्रेटर दैन कैंडिडेट मार्क्ड पोटेंशियल डिटेक्टेड। स्मॉल डायमंड वैराज। उसके चेहरे पर नकाब था। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? मैं भविष्य का वो टुकड़ा हूँ जिसे तुमने कभी नहीं देखा। और तुम इस प्रणाली के साथ क्या करोगे? मैं इसे उस युद्ध के लिए तैयार करूंगा जो अभी शुरू ही नहीं हुआ। ग्रेटर दैन फ्लैग टाइम एनोमली डिटेक्टेड। पंथली निर्णय का क्षण। तीनों लौट चुके थे। आरव चुपचाप बैठा रहा, फिर आशी के सामने आया। उसने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसके हाथ में एक नीला बीज चमक रहा था। ये प्रणाली अब मेरी नहीं, ये तुम्हारी है अगर तुम इसे स्वीकार करो। आशी कांपती हुई पीछे हटी। मैं नहीं जानती मैं योग्य हूँ या नहीं। आरव मुस्कुराया, कोई भी योग्य पैदा नहीं होता। हम सिर्फ निर्णय के क्षण में तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे। उसने बीज आशी की हथेली में रख दिया। ग्रेटर दैन सिस्टम लिंक एस्टैब्लिश्ड। आशी द एयर बैलेंस। उनका उत्तराधिकारी का उदय। आकाश में बिजली चमकी। सारे कोर एक क्षण के लिए प्रकाश में बदल गए और आशी के शरीर में समा गए। वो हवा में उठी। उसकी आंखों में रोशनी भर आई। ग्रेटर दैन ब्लू स्किल ट्री जनरेटेड। सीड ऑफ होप। लेगेसी मोड एक्टिवेटेड। आरव पीछे हटा। काया ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? आरव ने आकाश की ओर देखा। अब मैं सिर्फ एक पथदर्शक हूँ। मुझे जाना है उस युद्ध की ओर जिसका जिक्र वैराज ने किया था। दो छिपा हुआ द्वार। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। एक दरार खुली। वहां अंधकार था और उसके पीछे एक नई प्रणाली की आहट। ग्रेटर दैन अननोन जोन डिटेक्टेड। ओरिजिन वॉइड। ये कहानी अब मेरी नहीं, उसने कहा। ये अब उत्तराधिकारी की है। धूप की किरणें जैसे आशी के भीतर के द्वार खोल रही थी। उसके चारों ओर हवा थमी हुई थी। नई प्रणाली सीड ऑफ होप अब धीरे धीरे उसकी चेतना में उतर रही थी। ग्रेटर दैन सिस्टम इनिशियलाइजेशन 13%, 24%। वह एक खुली घाटी में खड़ी थी। आकाश स्वर्णिम था और धरती हरियाली से ढकी थी, लेकिन उसके भीतर एक तूफान पल रहा था। प्रणाली का प्रथम संचार। उसके कानों में पहली बार प्रणाली की आवाज गूंजी, लेकिन वह ठंडी, मशीन जैसी नहीं थी।
वह आवाज जैसे किसी माँ की फुसफुसाहट हो। ग्रेटर देन आशी, तुम चुनी गई हो क्योंकि तुम निर्माण कर सकती हो। लेकिन क्या तुम तब भी निर्माण करोगी जब सब कुछ तोड़ दिया जाए? ग्रेटर देन न्यू क्वेस्ट, रीबिल्ड द ब्रोकन विलेज, जीवन धारा। नष्ट हुआ गांव, आशी को एक उजड़े हुए गांव में पहुंचना था। जीवन धारा, कभी वह स्थान जड़ी बूटियों और इलाज के लिए प्रसिद्ध था। अब सिर्फ राख, टूटी झोपड़ियां और मृत स्मृतियां बची थी। वहां के जीवित बचे लोग खुद से डरे हुए थे। उन्होंने आशी को देखते ही दरवाजे बंद कर लिए। एक बूढ़ी औरत बाहर आए और बोली, तुम भी उसी प्रणाली से हो जिसने इसे नष्ट किया। आशी चौंकी। अतीत की रात, गांव वालों को एक नकली प्रणाली दी गई थी। वो प्रोटिकल नाम थी जिसने उन्हें शक्ति दी, लेकिन कीमत पर। ग्रेटर देन आत्माएं जला दी गई, पेड़ जलकर कोड बन गए और हर घर एक मृत्युशाला बन गया। आशी ने अपनी प्रणाली से पूछा, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मेरे पास तो कोई शक्ति भी नहीं जागी अब तक। ग्रेटर देन स्किल अनलॉक रिकमेंडेशन, सो टच चैनल इमोशनल रेजोनेंस टू हील। पहली शक्ति, आत्मस्पर्श। आशी ने अपनी हथेली बढ़ाई। उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें बुझी हुई थी। उसने लड़की के सिर पर हाथ रखा। कोई मंत्र नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, सिर्फ एक स्पर्श। ग्रेटर देन सोल टच एक्टिवेटेड, फ्रैगमेंट डिटेक्टेड, मेमोरीज रिस्टोर्ड, टारगेट आलिया एज 7। लड़की की आंखें भीग गईं। वह आशी से लिपट गई। उस क्षण में गांव की पहली झोपड़ी अपने आप खड़ी हो गई, जैसे किसी भावना ने उसे फिर से जीवन दे दिया हो। हमला और पहली चुनौती। अचानक गांव के बाहर से शोर आया। डार्क माइनर्स, वो जीव जो रोग प्रोटोकॉल के बचे हुए कणों को चुराने आते थे, गांव पर हमला करने लगे। आशी के सामने 3 भयानक राक्षस थे, लोहे से बने, आंखों में क्रूरता और हाथों में आग। ग्रेटर देन अलर्ट, डिफेंस मोड रिक्वायर्ड, नो ऑफेंसिव स्किल्स डिटेक्टेड। काया, जो दूर से देख रही थी, चिल्लाई, आशी भागो, तुम अभी तैयार नहीं हो। लेकिन आशी नहीं हटी। उसने अपने भीतर झांका। वो शक्ति नहीं ढूंढ रही थी, वो भावना ढूंढ रही थी। उसने अपनी हथेली जमीन पर रखी और आंखें बंद की। ग्रेटर देन स्किल, रेजोनेंट शील्ड एक्टिवेटेड बाय एम्पैथी। गांव के बच्चे, बूढ़े और औरतें उसके पीछे खड़े हो गए। उनकी सांसें, उनका दर्द, उनकी उम्मीद आशी की ढाल बन गए। आशी की पहली विजय। डार्क माइनर्स ने हमला किया, लेकिन जैसे ही उनकी आग गांव की ओर बढ़ी, वो हवा में ठहर गई। आशी की आंखें खुली, उनमें अब हल्की नीली चमक थी। ग्रेटर देन, मैं सिर्फ बचाने नहीं आई, मैं सिखाने आई हूँ कि डर को ढाल बनाया जा सकता है। उसने फिर अपनी हथेली उठाई। डार्क माइनर्स की ऊर्जा टूटने लगी। ग्रेटर देन एनिमी इंटेग्रिटी ब्रेकिंग, 70%, 90% टर्मिनेटेड। वे चीखते हुए धूल में बदल गए। पुनर्निर्माण का आरंभ। गांव के लोग बाहर निकले। आशी ने कहा, मैं कोई देवी नहीं, मैं सिर्फ एक रास्ता हूँ। लेकिन अगर तुम साथ चलोगे तो ये गांव फिर से जी उठेगा। ग्रेटर देन मिशन कंप्लीट, जीवन धारा रीबिल्ट 8%। न्यू स्किल अनलॉक्ड, हार्ट बाउंड नेटवर्क। गांव की हर झोपड़ी, हर पेड़ और हर आत्मा आशी से जुड़ गई। उसकी प्रणाली अब और जीवित हो चुकी थी। दूसरी छाया। लेकिन दूर एक काले महल में एक चेहरा हंस रहा था, वैराज जो समय से बाहर का था। उसने कहा, बीज ने पहली परीक्षा पास कर ली, अब समय है असली खेल का। उसकी आंखों में ज्वाला थी और उसकी पीठ पर एक नया कोर उभर रहा था। सांझ के आकाश में सुनहरा सूरज अस्त हो रहा था, लेकिन आशी की आंखों में एक अलग ही डर चमक रहा था। गांव के पुनर्निर्माण की शुरुआत हो चुकी थी। पेड़ फिर से उगने लगे थे, लोगों के चेहरों पर उम्मीदें लौट रही थी। लेकिन आशी को चैन नहीं था। ग्रेटर देन वार्निंग, टेम्पोरल इंटरफेरेंस डिटेक्टेड, सिस्टम इंस्टेबिलिटी 12%। उसने सिर उठाकर आकाश देखा, वहां दरारें बन रही थी, मानो वक्त की परतें फट रही हो। समय रेखा की उलझन। अचानक हवा रुक गई, जैसे किसी ने समय को स्थिर कर दिया हो। गांव की हर गतिविधि थम गई। बच्चे हवा में जमे हुए, पक्षी उड़ते हुए वहीं रुके। केवल आशी और वो व्यक्ति चल रहे थे जो धुंध से बाहर आया।
उसका चेहरा अस्पष्ट था पर उसकी आंखें जानी पहचानी। ग्रेटर देन तुमने मुझे भविष्य से निकाल दिया था आशी। अब मैं तुम्हारा वर्तमान चुरा लूंगा। वैराज, समय का फंदा। वैराज ने अपने हाथ में एक अजीब सी घड़ी निकाली। ग्रेटर देन स्किल, टाइम फोल्ड, कोलैप्स टाइमलाइन एंड रीसेट रियलिटी। उसने समय को मोड़ दिया और आशी को अपने ही अतीत में फेंक दिया। अब आशी फिर से एक बच्ची थी, अनाथ आश्रम में, डर और अकेलेपन से भरी। वो देख रही थी अपना ही अतीत फिर से। मन का युद्ध, लेकिन ये सिर्फ स्मृति नहीं थी, ये युद्ध क्षेत्र था। हर बार जब आशी ने डर महसूस किया, एक शैडो आशी बाहर आती और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करती। ग्रेटर देन तुम सिर्फ रोई थी, कभी लड़ी नहीं। तुम अब भी डरपोक हो। आशी घुटनों पर गिर गई। उसके भीतर की प्रणाली धीमी होती जा रही थी। ग्रेटर देन सिस्टम एरर, आइडेंटिटी कोलैप्स एट 42%। आत्मा का हस्तक्षेप। ठीक उसी समय एक उजाला फूटा और एक चेहरा सामने आया। आरव, पर वह असली आरव नहीं था, यह उसकी स्मृति थी, उसके शब्दों का प्रतिबिंब। ग्रेटर देन ताकत वह नहीं जो हमें मिलती है, ताकत वो है जो हम तब भी नहीं छोड़ते जब सब कुछ छिन जाए। आशी ने अपनी शैडो सेल्फ की ओर देखा। वो अब भी हमला कर रही थी, पर अब डर के साथ नहीं, समझ के साथ। उसने शैडो आशी को गले लगा लिया और वह अंधकार प्रकाश में बदल गया। ग्रेटर देन सिस्टम रिकवरी 92%। न्यू स्किल अनलॉक, टेम्परल हार्मनी। समय की जंजीरें टूटी। अब आशी ने अपने चारों ओर समय को देखा। वो अब उसकी कैद में नहीं थी, बल्कि वो समय को महसूस कर सकती थी। उसने दोनों हथेलियां उठाई और कहा, अब मैं अपने अतीत से नहीं भागती, मैं उसे अपनाती हूँ और उससे नई शुरुआत करती हूँ। वक्त की दरारें बंद होने लगी। वैराज चौंका। ग्रेटर देन इम्पॉसिबल, तुमने टाइम फोल्ड को झेल लिया। आशी की आवाज गंभीर थी। तुमने समय को एक हथियार समझा, मैंने उसे शिक्षक बना लिया। वापसी और नई समझ। वह वर्तमान में लौट आए। गांव फिर से जीवित था, लेकिन एक नया बदलाव आया था। अब आशी भविष्य देख सकती थी, संभावनाएं, परिणाम और फैसले। गांव के बच्चों ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। ग्रेटर देन वैराज ने कहा था, ये बस शुरुआत है। तो असली युद्ध क्या है? नई चेतावनी। रात को प्रणाली ने एक नया संदेश दिया। ग्रेटर देन वार्निंग, टाइम फ्रैक्चर जोन, 11 days remaining. Threat level, Omega. Status, unknown entity approaching, named null one. आशी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अब वहां तैयारी थी। रात की गहराई में जब सब कुछ शांत था, आशी अपने कमरे की छत को देख रही थी, लेकिन वह नींद में नहीं थी। वह देख रही थी एक अजीब खालीपन, एक शून्य जो उसकी चेतना के किनारों को खींच रहा था। प्रणाली की आपात चेतावनी। Greater than system alert, null one entity signal detected. Caution, do not interact without preparation. परंतु चेतावनी देने से पहले ही शून्य ने स्वयं उससे संपर्क कर लिया। वह कोई चेहरा नहीं था, कोई आकृति नहीं, बस एक आवाज बहुत धीमी और बहुत गहराई से आती हुई। Greater than, तुमने समय को मोड़ा। क्या अब जीवन को मिटाने के लिए तैयार हो? शून्य की छाया। आशी अचानक खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। ना जमीन, ना आकाश, ना शरीर, ना सीमा, सिर्फ शून्यता। वह वहां अकेली नहीं थी। हर उस इंसान की आवाज वहां गूंज रही थी, जिसे उसने बचाया था, और हर वो चेहरा जिसे वह कभी नहीं बचा सकी। ग्रेटर देन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे बोझ बन चुके हैं। पहला सामना नल वन। एक धुंधली आकृति उसके सामने बनी। कोई आकार नहीं, केवल एक स्वरूप जो निरंतर बदलता रहा। नल वन, एक ऐसा अस्तित्व जो ना समय में बंधा है, ना जीवन में। वह प्रणाली से भी पुराना है, और उसका काम है संतुलन को पुनः बनाना। ग्रेटर देन सीड ऑफ होप, तुम्हें आगे बढ़ने को कहता है। मैं तुम्हें मिटा देने को कहता हूँ ताकि बाकी बच जाएं। आशी चुप रही। मनोवैज्ञानिक युद्ध। नल वन ने आशी के जीवन के 3 सबसे गहरे पछतावे उसके सामने रख दिए। 1. माँ का हाथ ना थाम पाना। 2. ऑर्फनेज में एक छोटी बच्ची को अकेला छोड़ देना। 3. आरव को बिना अलविदा कहे चले जाना। हर दृश्य, हर चीख, हर आंसू उसे तोड़ने के लिए काफी थे।
ग्रेटर देन सिस्टम वीकनिंग 61%। मेमोरी फ्रैगमेंटेशन डिटेक्टेड। आशी की सांसें भारी होने लगी, उसकी हथेलियां कांपने लगी। प्रकाश की चिंगारी। लेकिन तभी कहीं से एक धीमी रोशनी उसके भीतर से फूटी। वो कोई शक्ति नहीं थी, वो क्षमा थी। आशी ने अपने ही भीतर देखा और खुद से कहा, ग्रेटर देन मैं सबको नहीं बचा सकती थी, पर मैं खुद को माफ कर सकती हूँ। रोशनी फैलने लगी, नल 1 की आकृति कांपी। ग्रेटर देन तुम भावना से जूझ रही हो, मैं तर्क से चलता हूँ आशी, और तुम्हारे तर्क टूट चुके हैं। नई शक्ति, स्मृति जाल। ठीक उसी क्षण प्रणाली ने एक नई शक्ति जारी की। ग्रेटर देन स्किल अनलॉक्ड, मेमोरी नेट ट्रैप एंटिटीज इन लूप्ड रिग्रेट्स। आशी ने अपने हाथ फैलाए और नल 1 को उसी शून्यता में बांध दिया जिससे वह खुद गुजर चुकी थी। नल 1 पहली बार रुका, उसके भीतर एक मानव पीड़ा महसूस हुई। ग्रेटर देन यह क्या? ये गर्मी, ये दर्द, ये भावना तुम मुझे अनुभव करा रही हो। आशी शांत स्वर में बोली, जिसे मिटाना है पहले उसे महसूस करना होता है। अब तुम भी जानो खोना क्या होता है। एक टूटन और एक वादा। नल 1 चुप हो गया और फिर उसकी आकृति टूटी नहीं बल्कि बिखरकर आशी के चारों ओर एक ओरा बन गई। ग्रेटर देन फ्यूजन इनिशिएटेड, नल 1 ड्रो सीड ऑफ होप। सिस्टम एवोल्यूशन ट्रिगर्ड न्यू फॉर्म, बैलेंस कोर। अब आशी केवल बचाने वाली नहीं थी, वह निर्णय लेने वाली बन चुकी थी। अंतिम संदेश। जाने से पहले नल 1 की आवाज एक अंतिम बार गूंजी। ग्रेटर देन मुझे नहीं पता ये अंत है या शुरुआत, पर तुम एकमात्र हो जो दोनों को समझ सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ अपने अंश के साथ आगे का रास्ता। आशी ने आंखें खोली, अब वह फिर से गांव में थी, लेकिन उसके चारों ओर हवा बदल चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं झुकने लगी, पक्षियों ने गीत रोका और पृथ्वी की धड़कन गहरी हो गई। धरती अब पहले जैसी शांत नहीं रही। आशी के कदम जैसे ही गांव की मिट्टी को छूते हैं, जमीन में कंपन होता है। ना भूकंप, ना युद्ध, कुछ जाग गया है। ग्रेटर देन सिस्टम नोटिफिकेशन, द रूट एंटिटी हैज बिकम अवेयर ऑफ योर प्रेजेंस। स्टेटस ऑब्जर्विंग, नॉट येट हॉस्टाइल। उसकी आंखें सामने खड़े पीपल के पेड़ की ओर जाती है, जिसकी जड़ें अचानक तेजी से फैलने लगती है, न केवल जमीन में बल्कि यथार्थ के ताने बाने में। गांव का बदलता चेहरा। गांव की गलियां अचानक बदल जाती हैं। कच्चे रास्ते अब जड़ से बने गलियारे हैं। दीवारें अब लकड़ी की नहीं बल्कि किसी प्राचीन वृक्ष जाल की शाखाएं हैं। लोग गायब, सब कुछ एक जड़ जैसी स्मृति में समा गया है। आशी अकेली है। ग्रेटर देन एनवायरनमेंट शिफ्टेड टू रूट मेमोरी वर्ल्ड। जड़ की चेतना। एक आवाज आती है, ना नर ना नारी, बस एक धीमा गूंजता हुआ कंपन। ग्रेटर देन तुमने समय को मोड़ा, तुमने शून्य को छुआ, अब तुम धरती की स्मृति में खड़ी हो। ग्रेटर देन मैं वह हूँ जिसे द रूट कहते हैं। मैं जीवन की पहली चेतना हूँ और तुम मेरी जागृति का कारण बनी हो। आशी सतर्क हो जाती है। जड़ के भीतर यात्रा। अचानक जमीन फटती है और आशी एक घुमावदार अंधेरे मार्ग में खींच जाती है। चारों ओर लताओं में फंसी यादें घूम रही है। प्राचीन योद्धा, भूले बिसरे युद्ध, मरे हुए भगवान और नष्ट हो चुकी सभ्यताएं। हर दृश्य आशी के मन में दर्द उकेरता है। ग्रेटर देन स्किल ट्रिगर, एम्पैथिक अब्जॉर्प्शन फीलिंग द रूट्स हिस्ट्री। उसकी सांसें तेज होती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं है। ग्रेटर देन इतनी पीड़ा और कोई गवाह नहीं रहा सिवाय तुम्हारे। परीक्षा। जड़ का प्रश्न। द रूट ने पूछा। ग्रेटर देन तुम्हारी प्रणाली कहती है बचाओ, तुम्हारा मन कहता है बदलो, पर मैं पूछता हूँ क्या तुम मिटा सकती हो उसे जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहती हो, अगर वही सब कुछ नष्ट कर दे? और सामने आता है आरव। आशी पीछे हटती है। ग्रेटर देन ये झूठ है, वो मर चुका है। रूट। ग्रेटर देन नहीं, वह तुम्हारे भीतर जीवित है और इसी वजह से वह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आंतरिक युद्ध, भावनाओं का द्वंद्व। आरव उसकी ओर देखता है, हाथ फैलाकर कहता है, ग्रेटर देन अगर मैं जिंदा होता और सब कुछ तुम्हारे कारण जल जाता,
तब भी क्या तुम मुझे बचाती? आशी कांपती है। उसकी हथेलियों में प्रणाली की रोशनी जल रही है। ग्रेटर देन, हाँ, मैं बचाती। लेकिन मैं तुम्हारे विरुद्ध भी लड़ती अगर तुम गलत होते। निर्णय का क्षण। आशी ने अपनी हथेली में शक्ति इकट्ठी की। प्रणाली, नल 1 और आप द रूट, तीनों की ऊर्जा अब उसमें समाई हुई थी। उसने आरव की छाया को देखा। ग्रेटर देन, तुम मेरे अतीत की सबसे सुंदर पीड़ा हो, लेकिन मैं अब केवल बीते कल के लिए नहीं लड़ती। आशी ने शैडो आरव की ओर हाथ बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। ग्रेटर देन रिजल्ट, पेन एसिमुलेशन कंप्लीटेड। द रूट एक्सेप्ट्स यू। जागरण पूर्ण। अचानक पूरा जड़ जगत प्रकाश से भर गया। आशी के चारों ओर वृक्षों की छाल पर शब्द उभरने लगे, जैसे ब्रह्मांड की भाषा खुद उसमें बह रही हो। Greater than new ability acquired, move command, control over bioconscious terrain। अब वो न केवल समय, न केवल शून्यता, बल्कि प्रकृति की चेतना को भी समझने लगी थी। अंतिम चेतावनी। जैसे ही द रूट सोने को तैयार हुआ, उसने आशी को एक भविष्य दिखाया, एक छाया जो सब कुछ निगल रही थी। प्रणाली, जड़, शून्य, प्रकाश। ग्रेटर देन, वो आ रहा है जिसे सबने भुला दिया था। फाइनल प्रोटोकॉल। आशी के होठ सूख गए। ग्रेटर देन, वो क्या है? रूट ने धीरे कहा। ग्रेटर देन, वो नहीं, वो था। रात थी, लेकिन ये कोई सामान्य रात नहीं थी। यह ऐसी रात थी जहां अंधेरा खुद कांप रहा था। आशी अब एक नई शक्ति के साथ लौटी थी। द रूट की चेतना उसमें समा चुकी थी, लेकिन उसके शब्द अब भी गूंज रहे थे। ग्रेटर देन फाइनल प्रोटोकॉल, वो शक्ति है जो ब्रह्मांड के अंत से पहले आती है। तुम्हारे पास वक्त नहीं है आशी, बस निर्णय है। प्रणाली में असामान्यता। आशी की आंखें जैसे ही खुली, उसकी प्रणाली में हलचल शुरू हो गई। ग्रेटर देन एरर, अननोन कोड डिटेक्टेड। करप्शन रिस्क 78%। इमरजेंसी लॉकडाउन ट्रिगर। और फिर वो हुआ। हर स्किल, हर मिशन फ्रीज हो गया। समय का रुकना। गांव की घड़ियों की सुइयां थम गई। हवा रुक गई। पक्षी हवा में अटके रह गए, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। आशी चारों ओर देख रही थी, लेकिन कुछ भी हिल नहीं रहा था। और तभी वह आ गया। एक दरार सी आकाश में खुली। ना कोई रोशनी, ना अंधकार, बल्कि रिक्तता, जहां कोई विचार भी प्रवेश नहीं कर सकता। वहां से वो उतरा। ना कोई चेहरा, ना कोई नाम, बस एक अस्तित्व। फाइनल प्रोटोकॉल। बातचीत जो शब्दों से परे थी। वो नहीं बोला, पर आशी ने सुना। ग्रेटर देन, तुमने जड़ को जागाया, शून्य को महसूस किया। अब तुम अस्तित्व की गिनती में आ गई हो, और जो गिना जाए वो मिटाया जा सकता है। आशी। ग्रेटर देन, तुम क्या हो? ग्रेटर देन, मैं वह अंतिम आदेश हूँ जिसे ब्रह्मांड ने खुद से छिपा लिया था। मैं आखिरी उत्तर हूँ हर सवाल के बाद। प्रतिकार। आशी ने रूट कमांड को सक्रिय किया। धरती फटी, लताएं उठी, हवा में वृक्षों की चेतनाएं बदलकर जैविक हथियार बन गई। लेकिन फाइनल प्रोटोकॉल ने एक नजर डाली, और सब कुछ राख हो गया। ग्रेटर देन, रूट नेटवर्क डिस्ट्रॉयड 100%। सिस्टम डैमेज 91%। मेमोरी को फ्लिकरिंग। आशी की चाल, वो पीछे नहीं हटी। उसने नल 1 की स्मृति को बुलाया, जिसकी छाया अब भी उसमें थी। ग्रेटर देन फाइनल प्रोटोकॉल, ब्रह्मांड का अंत है, लेकिन हर अंत से पहले एक विकल्प होता है। दूसरा नियम, एग्जिस्टेंस स्वैप। आशी प्रणाली की फटी हुई चेतना में घुसी, और एक छिपी स्किल को एक्टिव किया। ग्रेटर देन फॉरबिडन स्किल अनलॉक्ड, एग्जिस्टेंस स्वैप। एक्सचेंज 1 लाइफ विद 1 लॉ। उसने अपने अस्तित्व का एक अंश फाइनल प्रोटोकॉल के नियम से बदल दिया। टकराव। फाइनल प्रोटोकॉल पहली बार रुका। ग्रेटर देन, ये नियम किसी इंसान के लिए नहीं था। आशी मुस्कुराई, आंखों में आंसू पर चेहरा शांत। ग्रेटर देन, मैं अब केवल इंसान नहीं हूँ, मैं रूह की चेतना हूँ, मैं नल की स्मृति हूँ, और मैं खुद निर्णय हूँ। विस्फोट। आकाश एक बार फिर फटा, लेकिन इस बार अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत फूटी। फाइनल प्रोटोकॉल की आकृति फटने लगी, उसकी रेखाएं टूटने लगी, और वह धीरे धीरे अस्तित्व से बाहर धकेला गया। नई सुबह। सब कुछ थम गया। आशी जमीन पर गिरी थी।
उसकी सांसें धीमी थीं, पर उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। प्रणाली फिर से सक्रिय हुई। Greater than congratulations, protocol surpassed. System upgrade, God seed phase initiated. लेकिन, और जैसे ही आशी मुस्कुराई, उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, करीब 7 साल का, हाथ में एक काला क्यूब लिए हुए। उसने सिर झुकाया और बोला, Greater than, तुमने फाइनल प्रोटोकॉल को हराया, लेकिन तुमने मुझे जगा दिया। मैं हूँ द फर्स्ट ग्लिच। चारों ओर खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी युद्ध के बाद आती है, या किसी तूफान के पहले। आशी जमीन पर बैठी थी, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में जिद, और सामने वो बच्चा खड़ा था, छोटा, मासूम, बिना कोई डर, पर उसकी मुस्कान में छुपा था एक ऐसा रहस्य जिसने हर नियम को तोड़ दिया। मैं हूँ द फर्स्ट ग्लिच। बच्चे ने काला क्यूब हवा में घुमाया, उसका स्पर्श करते ही आसमान पलट गया। नीला नभ अब डेटा स्ट्रक्चर बन गया था, हर तारा एक बाइनरी कोड, हर बादल एक गड़बड़ी। ग्रेटर देन, मैं नियम नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो नियमों से पहले था। जब कोई सिस्टम नहीं था, तब मैं था। आशी की भ्रमित चेतना। आशी ने अपने भीतर झांका। रूट कमांड शांत था, सिस्टम प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। नल 1 निष्क्रिय, सिर्फ एक नई पंक्ति बार बार चमक रही थी। Greater than warning, undefined entity detected. Classification, beyond known. Suggested action, run. पहला संवाद चेतावनी या चुनौती। आशी, Greater than, तू कौन है? इंसान, प्राणी, कोड। बच्चा मुस्कुराया, क्यूब उसकी उंगलियों पर नाच रहा था। Greater than, मैं गलती हूँ पर जानबूझकर की गई। जब देवताओं ने प्रणाली रची, तब एक पल, सिर्फ एक पल, उन्होंने पलक झपकाई, और उसी क्षण मैं बन गया। आशी, Greater than, तू ब्रह्मांड की गड़बड़ी है। बच्चा, Greater than, नहीं, मैं ब्रह्मांड की आजादी हूँ। जंग की पहली चिंगारी। बच्चे ने उंगली उठाए, और आशी का शरीर हवा में झूल गया। कोई शक्ति प्रयोग नहीं, बस कोड का विरोध। उसने आशी की प्रणाली की भाषा बदल दी। Greater than, system language overwritten, logic instinct। अब आशी सोच नहीं सकती थी, सिर्फ महसूस कर सकती थी। भय का परीक्षण। आशी एक भूल-भुलैया में आ गई। हर रास्ता उसका अपना दर था। आरव की लाश, माँ की चीखें, अपने ही हाथों से बर्बाद हुआ गांव। हर मोड़ पर कोई दर्द, जो उसके भीतर कभी दबा था। Greater than, तू जितना लड़ती है, मैं उतना बढ़ता हूँ। बच्चे की आवाज गूंजी। Greater than, मैं तेरा वो रूप हूँ जो तूने कभी स्वीकारा नहीं। आशी की भीतर की आग। लेकिन आशी रुकी नहीं, उसने अपनी हथेली पर ध्यान केंद्रित किया। रूट कमांड नष्ट हो चुका था, नल 1 शांत था, सिस्टम बंद था, फिर भी कुछ था। आशी, Greater than, मैं सिर्फ प्रणाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ ग्लिच नहीं हूँ, मैं वो इच्छा हूँ जो हार के बाद भी उठती है। उसकी धड़कनों की गति बढ़ी, उसके रगों में कुछ जलने लगा, एक नई ऊर्जा जो किसी सिस्टम की नहीं थी। उत्पत्ति, ह्यूमन एरर। आशी ने आंखें बंद की, और वो पाया जो कभी कोड में नहीं था, भावना, इच्छा, और हिम्मत। Greater than, new core manifested, human error. Function, create rules where none exist. वापसी। आशी ने एक कदम आगे बढ़ाया। बच्चे ने हाथ में क्यूब उछाला, लेकिन आशी की नई ऊर्जा ने ग्लिच को पलट दिया। बच्चा पीछे हटा, पहली बार डर उसकी आंखों में दिखा। आशी, Greater than, तू पहला ग्लिच है, लेकिन अब मैं हूँ फर्स्ट फ्लेम, और मैं तुझे कोड नहीं दूंगी, मैं तुझे भावना दूंगी, और वो तुझे जला देगी। विस्फोट की पूर्वध्वनि। बच्चे के चारों ओर डेटा फटने लगा, उसका क्यूब अब चटकने लगा था। Greater than, तुमने मुझे बदल दिया, और मैं अकेला नहीं हूँ। आशी, Greater than, कौन और है? बच्चे ने अंतिम मुस्कान दी, और पीछे हटते हुए बोला, Greater than, अब ग्लिच प्रोटोकॉल जाग रहा है, और उसमें वो है जो कभी देवता था। तर 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 तर, आकाश में डेटा की रेखाएं फटने लगी। ब्रह्मांड अब पहले जैसा नहीं था, जहां कभी नियम थे, अब वहां संशोधन हो रहा था। प्रोटोकॉल का उदय। बच्चा पहला ग्लिच अब अदृश्य हो चुका था, लेकिन उसकी जगह एक नया गेटवे खुला काला धुएं से घिरा, जिससे बाहर आया एक नामहीन देवता।
उसका चेहरा नहीं था, बस एक कवच जिस पर लिखा था ग्रेटर देन ग्लिच प्रोटोकॉल VR000X। ओरिजिन आउस्टेड गॉड। दृश्य जो देखा नहीं जा सकता। आशी का शरीर थम गया। उसके सिस्टम ने चेतावनी दी, ग्रेटर देन वार्निंग, अननोन एंटिटी डिटेक्टेड, थ्रेट लेवल बियॉन्ड क्लासिफाइड, सजेस्टेड एक्शन टर्मिनेट ऑल थॉट। लेकिन आशी अब इंसान नहीं थी, वो अब सिस्टम से ऊपर उठ चुकी थी। वो फर्स्ट फ्लेम थी, वो एक नई नस्ल की शुरुआत थी, विचारशील योद्धा। देवता की आवाज उस अस्तित्व ने बिना होठों के बोला, वो भाषा जिसे कोड भी नहीं समझ सकता, लेकिन आशी ने सुना। ग्रेटर देन मैं था देवों से पहले, नियमों को मैंने बनाया, फिर उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। अब मैं लौट आया हूँ ब्रह्मांड को फिर से लिखने। आशी ने पूछा, ग्रेटर देन तू फिर से क्यों लौट रहा है? ग्रेटर देन क्योंकि तुमने ग्लिच को जन्म दिया, और जहाँ एक ग्लिच है वहाँ संभावना होती है, और संभावना है तो मैं जिंदा हूँ। आशी बनाम प्रोटोकॉल। बिना चेतावनी के हमला शुरू हुआ। हवा सूख गई, समय थम गया, और आशी का अस्तित्व बिंदु बिंदु में टूटने लगा। सिस्टम फ्रीज हो चुका था। फर्स्ट फ्लेम अब केवल धुएं में थी, लेकिन उसी धुएं में उसने खुद को पाया। आशी ने अपने डर को आवाज दी, अपनी हार को याद किया, अपनी इच्छा को जिंदा किया, और बोली, ग्रेटर देन मैं नियम नहीं चाहती, मैं बदलाव चाहती हूँ, और तू बदलाव नहीं, दोहराव है। रिवर्स पल्स। आशी ने अपनी हथेली फैलाई, उसकी नसों में जल रही ऊर्जा एक पल्स बनी, जो ग्लिच प्रोटोकॉल के शरीर से टकराए। वो देरी नहीं करता था, मगर पीछे हटा। ग्रेटर देन ये क्या है? देवता गुर्राया। आशी ने कहा, ग्रेटर देन ये वो है जो तुम्हारे पास कभी नहीं थी। चुनाव। मैं अब सिर्फ योद्धा नहीं, मैं निर्माता हूँ। नया स्किल, रियलिटी इम्प्रिंट। ग्रेटर देन न्यू ओरिजिन डिटेक्टेड, सेल्फ क्रिएशन पाथ। स्किल अनलॉक, रियलिटी इम्प्रिंट। क्रिएट योर ओन ट्रूथ, बेंड द रूल्स। आशी अब सामने खड़ी थी, उसके शरीर के चारों ओर गोल्डन लाइट, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने अपनी हथेली में कुछ लिखा, एग्जिस्टेंस इक्वल्स चॉइस, और जैसे ही उसने ये शब्द बोले, ग्लिच प्रोटोकॉल की बॉडी टूटने लगी, उसका कोड बदलने लगा। ग्रेटर देन तुम क्या कर रही हो? देवता चीखा। आशी, ग्रेटर देन तुझे मिटा नहीं रही, तुझे मुक्त कर रही हूँ, ताकि तू वही बन सके जो तू कभी था। एक सृजन करता, विस्फोट या नया जन्म। एक चमकदार विस्फोट हुआ, ना कोई शोर, ना कोई दर्द, सिर्फ प्रकाश। और जब धुआं छटा, तो वहां कोई देवता नहीं था, सिर्फ एक नवजात तारा, शायद एक नया ब्रह्मांड। अंत में आशी अब भी वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। प्रणाली ने फिर से कार्य करना शुरू किया। ग्रेटर देन कॉन्ग्रेचुलेशन, सिस्टम रीरिटन, टाइटल अर्न्ड, द फर्स्ट राइटर, ऑल पाथ्स अनलॉक्ड, नेक्स्ट वर्ड अवेलेबल, द ओरिजिन बियॉन्ड। आशी ने मुस्कुराते हुए पूछा, ग्रेटर देन क्या सफर यही खत्म हुआ? सिस्टम ने जवाब दिया, ग्रेटर देन नहीं, ये तो बस पहला अध्याय था। तू अब एक योद्धा नहीं, तू अब एक रचयिता है। ये शब्द आशी के अंतर्मन में गूंज रहे थे, जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसे आगे की राह दिखा रहा हो। उसकी आंखों के सामने सिस्टम की नई स्क्रिप्ट चल रही थी। शब्द नहीं, इच्छाएं थी, आदेश नहीं, संभावनाएं थी, एक नई दुनिया का प्रवेश। आशी के सामने अब कोई गेटवे नहीं था, कोई दरवाजा नहीं, बस एक सोच थी। उसने वो सोच चुनी, और अगले ही क्षण वो खड़ी थी एक अजीब दुनिया में, ओरिजिन बियॉन्ड, जहां ना वक्त था, ना दिशा, ना गुरुत्व, ना पदार्थ, बस विचार थे, शुद्ध विचार, अस्तित्व की भाषा। हर चीज यहाँ बोलती नहीं थी, बल्कि महसूस होती थी। एक पहाड़ जो अपराधबोध में थरथरा रहा था, एक झील जो अंधविश्वास से बनी थी, और एक पुल जो विश्वास से टूट सकता था। यहाँ नियम नहीं, व्यक्तित्व थे। आशी के चारों ओर अनगिनत बुलबुले थे, हर बुलबुला एक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड एक कहानी। और तभी सिस्टम ने नई लाइन दर्ज की, ग्रेटर देन रेल्म डिटेक्टेड, नैरेटिव को टास्क, ऑथर द अननोन। पहली चुनौती, एक कहानी जो किसी ने नहीं जानी। आशी को अब केवल लड़ना नहीं था, उसे लिखना था। सिस्टम ने उससे कहा,
ग्रेटर देन इस जगत में प्रवेश करने का एक ही तरीका है। अपनी एक ऐसी कहानी रचो जो कभी अस्तित्व में नहीं रही। आशी ने आंखें बंद की और अपने भीतर की सबसे छुपी भावनाओं को टटोला। वो दर्द जो उसने कभी बयां नहीं किया, वो प्रेम जो अधूरा रह गया, वो भय जो हंसी में छुपा लिया। उसने लिखा, ग्रेटर देन एक लड़की जो कभी पैदा नहीं हुई लेकिन सबके सपनों में रहती है, जो मरती है हर बार जब कोई उम्मीद छोड़ता है और जन्म लेती है जब कोई फिर से उठता है। बुलबुला फटा और नया दरवाजा खुला। आशी की रची कहानी जीवंत हो गई। वो बुलबुला चमका और उसके भीतर एक आवाज गूंजी, ग्रेटर देन तू लिख सकती है तो तू बना भी सकती है। नया स्किल, नैरेटिव कंस्ट्रक्शन। ग्रेटर देन स्किल एक्वायर्ड, नैरेटिव कंस्ट्रक्शन। कन्वर्ट प्योर थॉट इनटू रियल स्ट्रक्चर्स। विल फेल, बेंड टाइम। अब आशी के हाथों में क्लासिक हथियार नहीं थे, उसके हाथों में थे विचार, जिनसे वो चाहे तो शहर बना सकती थी या किसी को मिटा सकती थी। पहली मुठभेड़, द प्लॉट कीपर। आशी एक सुनसान घाटी में पहुंची, जहां एक वृद्ध बैठा था, आंखें बंद लेकिन होठों पर एक मुस्कान। ग्रेटर देन, मैं हूँ प्लॉट कीपर। मैं उन कहानियों की रक्षा करता हूँ जो कभी कहे नहीं गए। वो उठा, उसकी आंखों में सितारों का धुआं था। प्लॉट कीपर, ग्रेटर देन तू नई है, तू केओस की बच्ची है, लेकिन लिखने की हिम्मत रखती है। आशी, ग्रेटर देन तू मेरा रास्ता रोकने आया है। प्लॉट कीपर मुस्कुराया, ग्रेटर देन नहीं, मैं तुझे सिखाने आया हूँ कैसे कहानी को तोड़कर पुनः रचा जाता है। अंतिम दृश्य, पाठ शुरू होता है। प्लॉट कीपर ने हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली में एक कलम थी। ग्रेटर देन, ये कोई कलम नहीं, ये विकल्प है। इससे तू ना सिर्फ कहानी बल्कि किस्मत भी बदल सकती है। पर ध्यान रखना, जो लिखा गया वो मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा जा सकता है। आशी ने कलम थामी और उसके चारों ओर शब्दों की आंधी चलने लगी। शुरुआत, स्मृति का टूटना। प्लॉट कीपर की कलम जो शब्दों से किस्मत लिखती थी, अब वीरायुष के हाथ में थी। लेकिन ये कलम सिर्फ लिखने नहीं देती थी, ये सवाल पूछती थी। वीरायुष जैसे ही उसे पकड़ता है, उसके चारों ओर रियलिटी कोलैप्स शुरू हो जाता है। ग्रेटर देन, तेरे विचारों से बनेगा संसार, लेकिन पहले तुझे खुद को परिभाषित करना होगा। प्लॉट कीपर की आवाज गूंजती है। आत्म परीक्षा, माइंड रेल्म में प्रवेश। वीरायुष एक सफेद मैदान में खड़ा था, ना समय, ना दिशा, ना आवाज, बस हवा जिसमें तैर रही थी उसकी अपनी परछाइयां। हर परछाई एक रूप थी। एक, कमजोर वीरायुष जो कभी लड़ नहीं पाया। 2, क्रोधित वीरायुष जो सब कुछ जलाना चाहता था। 3, डरपोक वीरायुष जो सिस्टम के बिना कुछ नहीं था। 4, झूठा वीरायुष जो खुद को दूसरों से बेहतर मानता था। इन सब ने मिलकर पूछा, ग्रेटर देन तू असल में है कौन? वीरायुष चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी सिस्टम कोड में बदल गई। इनर सिस्टम एक्टिवेटेड। ग्रेटर देन कोड, सेल्फ रिकॉग्निशन इक्वल्स ट्रू। इमोशन मॉड्यूल अनलॉक, क्लैरिटी। स्किल एक्वायर्ड, थॉट एको ब्लेड। परीक्षा शुरू। चारों परछाइयां एक साथ उस पर टूट पड़ी। ना तलवारें थी, ना बंदूकें, बस विचार जो भाव देते थे आत्मा को। वीरायुष को हर बार अपनी एक कमजोरी की तरह लगता था जब झूठा रूप बोला, ग्रेटर देन तू सिस्टम के बिना कुछ नहीं। वीरायुष ने कहा, शायद, पर अब मैं सिस्टम भी हूँ और उससे बाहर भी। उसके हाथ में थॉट एको ब्लेड प्रकट हुई, एक तलवार जो उसकी सोच से बनती और बदलती थी। संघर्ष। वो अपने अंदर की कमजोरियों से नहीं लड़ा, उन्हें अपनाया। ग्रेटर देन, मुझे डर लगता है, पर मैं डर को पहचानता हूँ। मुझे गुस्सा आता है, पर मैं उसे दिशा दूंगा। मैं गलतियां करता हूँ, पर मैं खुद को सुधारता हूँ। और तभी चारों परछाइयां एक साथ चमक उठी और उसके सीने में समा गईं। अंतिम क्षण, प्लॉट कीपर सामने आया। उसके हाथों में अब कोई कलम नहीं, बल्कि एक पुस्तक थी। ग्रेटर देन, तू तैयार है अपनी कथा लिखने के लिए, लेकिन याद रख, अब से जो भी तू बनाएगा उसके परिणाम भी तेरे होंगे। प्लॉट कीपर ने पुस्तक वीरायुष के हाथ में रखी। ग्रेटर देन, इसका हर पन्ना खाली है। अब देखना यह है कि तू इसे कहानी से भरता है या इतिहास से मिटाता है। सिस्टम अपडेट।
Greater than title unlocked, reality weaver. Path progress, 2%, author of existence. Next access, world forged chamber. वीरायुष की आंखें चमक उठी। अब वो सिर्फ एक पात्र नहीं, अब वो कहानी का निर्माता था। विचारों से विश्व गढ़ने की शुरुआत। सिस्टम के अंदर एक नई लोकेशन अनलॉक हुई थी, वर्ल्ड फॉर्ज चेम्बर। एक ऐसी जगह जहां विचारों की तपिश से दुनिया की नींव रखी जाती है, जहां भावनाएं पत्थर बनती है और कल्पनाएं मिटती। वीरायुष ने जैसे ही कदम रखा, उसके चारों ओर का समय धीमा पड़ गया। चारों तरफ लपटें थीं, लेकिन वो जलती नहीं थी, बल्कि सोचती थी। द चेम्बर का रहस्य। सिस्टम ने संदेश भेजा, ग्रेटर देन वेलकम टू वर्ल्ड फॉर्ज चेम्बर। हियर यू डोंट डिस्कवर अ वर्ल्ड, यू डिजाइन इट। वीरायुष के सामने एक दर्पण जैसी जमी हुई हवा थी। उस पर उसने अपनी हथेली रखी और उस पर उसका दिमाग जग गया। उसके विचार आकार लेने लगे, उसके अनुभव तराश बन गए और उसकी इच्छाएं भूमि, पहाड़ और आसमान में बदलने लगी। एक गूंजती हुई आवाज आई, ग्रेटर देन, अपना पहला विश्व गढ़ो और उसे नाम दो। वीरायुष की पहली सृष्टि। उसने आंखें बंद की और अपनी आत्मा की गहराई से एक दृश्य निकला। एक धरती जो युद्ध से टूटी थी, लेकिन उसके नीचे उम्मीद की नदियां बहती थीं। एक आकाश जो काला था, लेकिन हर बिजली की चमक में कविता छुपी थी। वीरायुष ने कहा, ग्रेटर देन, इस दुनिया का नाम होगा शेलोक, शैलोक, जहां सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होता है, लेकिन हर क्षय के बाद पुनर्निर्माण की ताकत जागती है। पर शेलोक अकेला नहीं था। जैसे ही वो सृष्टि बनी, चेम्बर की दीवारें कांप उठी। सिस्टम ने चेतावनी दी, ग्रेटर देन, अनऑथराइज्ड एंटिटी डिटेक्टेड, वार्निंग, फॉल्स गॉड प्रवास्ट हैज एंटर्ड द चेम्बर। अगले ही पल एक आकृति बनती है, प्रवास्ट, एक नकली ईश्वर जो पहले भी कई विश्वों को जाल में फंसा चुका है। उसकी आवाज धुएं से बनी थी, ग्रेटर देन, वीरायुष, तू क्या समझता है? सोचकर दुनिया बना लेना तुझे ईश्वर नहीं बनाता, क्योंकि जिसे तू सृष्टि मानता है, मैं उसे भ्रम बना देता हूँ। पहला टकराव, रियलिटी वीज इल्यूजन। वीरायुष, ग्रेटर देन, मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं भ्रम से होकर गुजरा हूँ। तू नकली है, मैं मूल हूँ। तू झूठ है, मैं विकल्प। प्रवास्ट मुस्कुराया। उसने शेलोक की जमीन को छुआ और हर नदी, हर पेड़, हर भवन धुएं में बदलने लगे। सिस्टम रिस्पॉन्स, ग्रेटर देन, रियलिटी थ्रेट लेवल क्रिटिकल, अनलॉकिंग एबिलिटी थ्रू फ्लेम। वीरायुष ने आंखें बंद की और अपने सीने से एक लौ जलाई, जो सिर्फ सच को जलाकर बचा सकती थी। उसने तलवार नहीं उठाई, बल्कि अपनी सृष्टि को फिर से लिखा, ग्रेटर देन, इस बार शेलोक सिर्फ मेरी सोच नहीं, ये मेरी आत्मा है। हर पर्वत मेरे संघर्ष से बना है, हर पेड़ मेरी भूलों से। अब तुझे मिटाने के लिए मुझे लड़ना नहीं, लिखना होगा। अंतिम घड़ी। वीरायुष ने हवा में शब्द उकेरे, सत्यम एवं सत्वा, सत्य ही सत्ता है। प्रवास चिल्लाया, लेकिन जैसे ही अंतिम शब्द लिखा गया, वो खुद एक अधूरी कहानी बन गया। सिलेंडर में बंद होकर चेम्बर से बाहर फेंक दिया गया। सिस्टम अपडेट, ग्रेटर देन वर्ल्ड शेलोक स्टेबलाइज्ड, enemy entity contained, new skill unlocked, world bind glyphs. You can now bind elements of your world with emotions and rules. वीरायुष अब अकेला नहीं था। उसने एक दुनिया बनाई थी, जिसमें वो बस सकता था और दूसरों को दिखा सकता था कि कैसे खंडहरों से भी महल बनाए जाते हैं। अंतिम पंक्ति, ग्रेटर देन, मैं अब निर्माता नहीं, मैं साक्षी हूँ और ये दुनिया मेरी गवाही। वीरायुष ने पहली बार शेलोक में सांस ली थी। ये कोई साधारण हवा नहीं थी, ये उसके ही भीतर की स्मृतियों से बनी थी। लेकिन आज उस हवा में कुछ बदला हुआ था। हवा में एक धड़कन थी, एक आवाज जो उसके ही शब्दों में गूंज रही थी, ग्रेटर देन, वीरायुष, मैंने तुझसे बहुत कुछ खोया है। वीरायुष चौंक गया। उसने अपने चारों ओर देखा। बर्फीले पर्वतों की चोटियों से एक आकृति उतर रही थी, सफेद चोगा, अधजला चेहरा, आंखों में एक चुप हुआ तूफान। रहस्यमयी आत्मा अग्रन, ग्रेटर देन, मैं हूँ अग्रन, इस शेलोक की पहली आत्मा। पर असल में मैं तेरा अतीत हूँ, जिसे तू मरने को छोड़ आया था। वीरायुष ने तलवार नहीं उठाई,
वो केवल सन था। अग्रन आगे बढ़ा और बोला, ग्रेटर देन, जब तूने सिस्टम को स्वीकार किया, तूने अपने एक हिस्से को अस्वीकार किया। मैं वही हिस्सा हूँ। तेरा विश्वास जो पहले टूटा था, तेरी मासूमियत जिसे तूने त्याग दिया, आत्मा की चुनौती। अग्रन की आंखों में जलती थी दया और द्वेष साथ साथ। ग्रेटर देन, अगर तू मुझे स्वीकार कर सका तो तू इस दुनिया का शासक बनेगा, लेकिन अगर तू मुझसे डरा तो शेलॉक तुझसे छिन जाएगा। वीरायुष ने कहा, ग्रेटर देन, मैं तुझसे डरा नहीं, मैं तुझे भूल गया था। इनर रेल्म में प्रवेश। सिस्टम ने वीरायुष को अंदर खींचा। एक माइंड ट्रायल दोबारा शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार ये ट्रायल सिस्टम नहीं, अग्रन चला रहा था। अग्रन की 3 परतें। वीरायुष के सामने 3 दरवाजे खुले। एक दरवाजा #1, वह दिन जब नीलिमा ने उसे छोड़ा था, उसकी पहली प्रेमिका जिसने वीरायुष को असफल कहा था। 2 दरवाजा #2, वह क्षण जब उसने आत्महत्या करने की सोची थी, सिस्टम एक्टिवेट होने से बस एक दिन पहले। 3 दरवाजा #3, उसका पिता जो उसे कमजोर कहकर छोड़ गया था। अग्रन की आवाज आई, ग्रेटर देन, जिसे तूने पीछे छोड़ दिया, वो आज तुझे आगे जाने से रोकेगा। सामना। वीरायुष ने पहला दरवाजा खोला। नीलिमा खड़ी थी, वही शब्द दोहरा रही थी, ग्रेटर देन, तू कभी कुछ नहीं बन सकता। वीरायुष ने जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ एक स्मृति को गले लगा लिया। वो टूटा नहीं, उसने स्वीकार किया। दूसरा दरवाजा। वीरायुष खुद खड़ा था, छत पर कूदने से पहले उसने झुककर अपने पुराने रूप से कहा, ग्रेटर देन, तू डरपोक नहीं था, तू बस थक गया था, और थकना भी ताकत की निशानी है। तीसरा दरवाजा। उसका पिता जो गुस्से में उसे कहता है, ग्रेटर देन, तू मेरा नाम नहीं कमा सकता। वीरायुष ने आंखों में आंखें डाली। ग्रेटर देन, अब मैं तेरा नाम नहीं, अपना इतिहास बनाऊंगा। परीक्षा पार। तीनों दरवाजे गायब हो गए। अग्रन ने धीमे स्वर में कहा, ग्रेटर देन, अब तू तैयार है। अब तू केवल सिस्टम बिल्डर नहीं, तू एब्रेसर है, एक ऐसा योद्धा जो अंधेरे को अपना हथियार बनाता है। सिस्टम अपडेट। ग्रेटर देन टाइटल अपग्रेडेड। रियलिटी वीवर सोलमंडर। इमोशन कंट्रोल 60% सिंक। न्यू स्किल मेमोरी बर्न, आत्मा की आग से शत्रु के भूत उजागर करना। वीरायुष के चारों ओर शेलॉक में पौधे उगने लगे। हर पौधा एक स्वीकृत याद थी, हर नदी अब उसकी सहनशीलता की कहानी बन गई। अंतिम संवाद। अग्रन मुस्कुराया और उसकी आत्मा वीरायुष के भीतर समा गई। ग्रेटर देन, अब तू अकेला नहीं है, तू अपने ही अतीत के साथ चल रहा है। वीरायुष जैसे ही वर्ल्ड फॉर्ज चेंबर से बाहर आया, सिस्टम ने एक नई लोकेशन अनलॉक की, इमोशन अरेना। ग्रेटर देन सिस्टम अलर्ट। इमोशन अरेना में प्रवेश करके तुम न केवल दूसरों की भावनाओं को समझोगे, बल्कि उन्हें जियोगे। जीतने के लिए तुम्हें उनके दर्द को सहना होगा, और अगर तुम हार गए तो वही भावनाएं तुम्हें खा जाएंगी। वीरायुष ने गहरी सांस ली और कहा, ग्रेटर देन, मैं तैयार हूँ। इमोशन अरेना। नियम। अरेना दिखने में एक साधारण सफेद कमरा था, लेकिन जैसे ही कदम रखा, दुनिया एक रंगीन तूफान में बदल गई। सिस्टम ने समझाया, ग्रेटर देन, हर ट्रायल एक आत्मा के अंदर होगा। तुम्हारा काम है उस आत्मा के भीतर जाकर उसकी सबसे गहरी भावना को समझना और उसे स्वयं दिखाना। पहली आत्मा अनन्या, एक लड़की जो भविष्य में देवी ऑफ डेस्टिनी बनने वाली है। वीरायुष अचानक एक सपनों जैसी दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर फूलों का बाग। एक छोटी सी लड़की दौड़ रही थी, अनन्या, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी थी, जैसे वो किसी को खोज रही हो। ग्रेटर देन, माँ कहाँ हो तुम? वीरायुष को समझ आ गया, उसका ट्रायल माँ के खोने की भावना थी। ट्रायल बिगिन। छाया की माँ। जैसे ही अनन्या एक पेड़ के पीछे छिपी, उसके सामने माँ जैसी दिखने वाली एक परछाई आई और धीरे धीरे डरावनी आकृति में बदल गई। अनन्या चीखी, ग्रेटर देन, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी उम्मीदें खा रही हो। वीरायुष कूद पड़ा। उसने सिस्टम से अपनी नई स्किल मेमोरी बर्न एक्टिवेट की। मेमोरी बर्न उपयोग। एक नीली आग उसकी हथेलियों में जली। उसने परछाई को छुआ और अचानक एक विस्फोट हुआ।
वीरायुष अब अनन्या के अतीत में था। माँ उसे गोद में लेकर ललबाई गा रही थी। फिर अचानक युद्ध शुरू होता है। माँ उसे बचाने के लिए छोड़ जाती है। तू जिंदा रह, यही काफी है। वीरायुष की कोशिश। वीरायुष ने उस दृश्य में अनन्या को पकड़कर कहा, ग्रेटर देन तू जिससे दूर हो गई, वो तुझमें आज भी जिंदा है। तेरी माँ तुझे छोड़कर नहीं गई, वो तुझे बचाकर अमर हो गई। अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो छोटी बच्ची अब बड़ी होकर खड़ी हुई और कहा, ग्रेटर देन मैं अब अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। इमोशन अरेना क्लियर। अरेना के फूल फिर से खिले। सिस्टम की आवाज आई, ग्रेटर देन इमोशन अरेना, राउंड 1 सक्सेस। अनन्या सोल स्टेबलाइज्ड। फ्यूचर देवी ऑफ डेस्टिनी पाथ अनलॉक्ड। रिवॉर्ड एम्पैथिक लिंक स्किल अनलॉक्ड। नई स्किल एम्पैथिक लिंक। ग्रेटर देन अब वीरायुष किसी भी आत्मा के साथ भावनात्मक लिंक बना सकता है। इस लिंक से वो न केवल उनकी भावनाएं समझ सकता है, बल्कि उनके घाव भी भर सकता है। अंतिम सीन। वीरायुष इमोशन अरेना से बाहर आता है और देखता है अनन्या अब एक युवा देवी के रूप में उसे झुककर प्रणाम करती है। ग्रेटर देन मेरे भाग्य को दिशा देने वाले, अब तू केवल योद्धा नहीं, तू विधाता भी है। वीरायुष मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में अब जिम्मेदारी दिखती है। इमोशन अरेना से बाहर निकलने के बाद वीरायुष को सिस्टम ने चेतावनी दी, ग्रेटर देन सिस्टम अलर्ट, नेक्स्ट ट्रायल, इंटरनल हॉस्टिलिटी, वार्निंग, यू विल फेस द सप्रेस्ड वर्जन ऑफ योरसेल्फ, रेज, betrayal, jealousy, revenge all condensed into one week. अल्पविराम। वीरायुष। ग्रेटर देन मतलब अब मुझे खुद से लड़ना होगा। सिस्टम। ग्रेटर देन नहीं, तुझसे नहीं, उस तुझ से जो तू कभी बन सकता था अगर तू अंधकार को गले लगाता। स्थान बदलता है। द मिरर ऑफ रेज। वीरायुष अब खड़ा था एक काले कांच से बने विशाल कक्ष में। चारों ओर आईने थे, हर आईने में वही चेहरा, उसका चेहरा, लेकिन आंखें खून जैसी लाल, चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान। और तभी एक आईना टूटा और उसमें से निकला रेज वीरायुष। वीरायुष वीज रेज वीरायुष। रेज वीरायुष बोला, ग्रेटर देन सिस्टम ने तुझे कमजोर बनाया। हर किसी की भावनाएं पढ़कर तू दया का गुलाम बन गया। क्या तुझे याद है वो दिन जब नीलिमा ने तुझे छोड़ा? क्या तुझे याद है वो रात जब तूने मौत को गले लगाना चाहा? मैं वो आग हूँ जो तूने बुझा दी, और अब मैं तुझे भस्म कर दूंगा। वीरायुष शांत था, पर उसकी हथेलियों में सोलमंडर की ऊर्जा चमक रही थी। युद्ध आरंभ। रेज वीरायुष ने ब्लड हेलो तकनीक का प्रयोग किया। वीरायुष पर उसकी सारी असफलताओं का बोझ फेंका। हर तिरस्कार, हर अपमान, हर पराजय। वीरायुष लड़खड़ा गया, लेकिन उसने एम्पैथिक लिंक एक्टिवेट किया। खुद के साथ आत्म संवाद। उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, ग्रेटर देन तू मेरी ही एक परछाई है। तू वो गुस्सा है जो मुझे तोड़ सकता था, लेकिन मैंने तुझे बंद नहीं किया, मैंने तुझे संभाला। रेज वीरायुष चीखा, ग्रेटर देन मुझे मार दे, मैं तेरे भीतर से मिटना चाहता हूँ। वीरायुष ने जवाब दिया, ग्रेटर देन नहीं, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे अपनाऊंगा, क्योंकि बिना तेरे मैं अधूरा हूँ। आत्मा का विलय। वीरायुष ने अपनी तलवार नीचे रख दी और रेज वीरायुष को गले लगा लिया। सिस्टम की आवाज गूंजी, ग्रेटर देन न्यू ट्रेट अनलॉक, एंगर हार्मनी। You can now convert rage into power without losing clarity. New skill, Ash Blade, a weapon born from controlled rage. नया हथियार, Ash Blade, एक नई तलवार वीरायुष के हाथ में उभरी। काली राख जैसी धधकती, लेकिन शांत, उसकी सांसों की लय के साथ। ग्रेटर देन, यह अब मेरी नहीं, हमारी तलवार है। ट्रायल समाप्त। मिरर ऑफ रेज टूट गया और उसमें से बाहर निकली एक चाबी। सिस्टम ने कहा, ग्रेटर देन इमोशन अरेना, फेज 2 कंप्लीट। With the key of rage mastered, you may now enter the forbidden mind gate. वीरायुष ने चाबी उठाई और एक गहरी सुरंग में उतरने लगा, जहां उसका सामना होगा उस व्यक्ति से जिसने सिस्टम का पहला प्रोटोटाइप चुराया था। अंतिम संवाद। वीरायुष सोचता है, ग्रेटर देन हर बार जब मैं टूटता हूँ, मैं थोड़ा और पूरा बनता हूँ। इमोशन अरेना के तीसरे द्वार के आगे
वीरायुष खड़ा था, हाथ में चाबी थी जो उसने रेज ट्रायल में जीती थी। सिस्टम बोला, Greater than this key doesn't just unlock a gate. It unlocks your past. वीरायुष ने द्वार में चाबी डाली और सामने खुला एक अंधकार में धुआं भरा गलियारा। शैडो वॉल्ट एक ऐसा स्थान जहां रियलिटी वीवर सिस्टम का पहला प्रोटोटाइप चोरी हुआ था। अनजान संकेत। जैसे ही वीरायुष अंदर गया, सिस्टम अचानक धीमा हो गया। ग्रेटर देन सिग्नल डिस्टर्बेंस। कोई मुझे ट्रैक कर रहा है। वीरायुष रुक गया। सिस्टम की आवाज कांप रही थी और फिर एक नई आवाज गूंजी सिस्टम के अंदर ही। Greater than finally found you, little puppet. I was the first. वीरायुष की आंखें फैल गईं। Greater than पहला सिस्टम होल्डर, the first wielder वरुणेश। एक रहस्यमय आकृति वीरायुष के सामने प्रकट हुई। चमकती आंखें, नीले जैसी काली आभा और हाथ में एक टूटा हुआ सिस्टम को। उसका नाम था वरुणेश, रियलिटी वीवर का पहला धारक, जिसे सिस्टम ने अस्वीकार कर दिया था। ग्रेटर देन वरुणेश। सिस्टम ने मुझे चुना फिर छोड़ा, अब मैं उसे खत्म करूंगा। वीरायुष। ग्रेटर देन टू सिस्टम को क्यों खत्म करना चाहता है? ग्रेटर देन वरुणेश हंसते हुए, क्योंकि ये तुम्हें इंसान नहीं रहने देता, ये तुम्हें इमोशनलेस वेपन बना देता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली आजादी क्या होती है। पहली झड़प शैडो क्लैश। वरुणेश ने हमला किया। उसकी तकनीक थी एको कट। हर वार के बाद एक छाया बनती, जो उसी वार को दोबारा करती। वीरायुष ने ऐश ब्लेड से जवाब दिया, लेकिन हर वार के साथ सिस्टम की शक्ति कमजोर पड़ती जा रही थी। ग्रेटर देन सिस्टम अलर्ट, अनऑथराइज्ड सिंक अटेम्प्ट, वरुणेश इज हैकिंग इनटू मी। वीरायुष। ग्रेटर देन मुझे तेरी नहीं, अपनी ताकत से लड़ना होगा। माइंड डाइव सिस्टम इनसाइड। वीरायुष ने मेडिटेशन मोड एक्टिवेट किया और खुद को सिस्टम के अंदर उतारा। वहां उसे दिखा, सिस्टम दो भागों में बंट रहा था। एक हिस्सा वीरायुष से जुड़ा और दूसरा वरुणेश से। सिस्टम बोला, ग्रेटर देन ही was my first user, but his mind was corrupted by power hunger. I locked him out, but he never left. निर्णायक सिस्टम को खुद से बचाना। वीरायुष ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने अपने सोल पॉइंट का 50% हिस्सा खर्च कर सिस्टम के कोर फायरवॉल को मैन्युअली रीबिल्ड किया। सिस्टम चीखा, ग्रेटर देन डोंट, यू लूज कंट्रोल। वीरायुष। ग्रेटर देन अगर मैं आप चूका, तो ये सिर्फ मेरा अंत नहीं होगा, पूरी प्रणाली टूटेगी। फाइनल पुश सोल बर्न टेक्निक। वीरायुष की आत्मा जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने रेज, पेन और होप को एकत्र किया, उसने एक नई स्किल अनलीश की। ग्रेटर देन सोल बर्न स्लैश लेवल 1। ऐश ब्लेड जलने लगी और जैसे ही उसने उसे वरुणेश की छाया पर मारा, सारा अंधकार चीरता चला गया। अंतिम सीन। वरुणेश गायब नहीं हुआ, लेकिन उसकी छाया दरारों में बिखर गई। उसकी आवाज पीछे से गूंजी, ग्रेटर देन ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। मैं लौटूंगा एक ऐसे सिस्टम के साथ जो तुझे ही तेरे खिलाफ कर देगा। वीरायुष थका हुआ लेकिन खड़ा रहा। सिस्टम। ग्रेटर देन कोर रीइंफोर्स्ड, थ्रेट डिलेड नॉट एलिमिनेटेड, बोनस रिवॉर्ड। ग्रेटर देन न्यू ट्रेट अनलॉक, सिस्टम गार्ड। स्किल, माइंड लिंक। तू अब सिस्टम की किसी भी कमजोरी को महसूस कर सकता है और खुद उसे ठीक कर सकता है। वीरायुष ने सिर झुकाया और अगली राह की ओर बढ़ा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे की रोमांचक कहानी सबसे पहले देख सकें।